हेलो दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। थोड़ी नॉलेज है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे एक ये मेरे पास बोर्ड है, पोको X3 Pro इसका मॉडल है। कई सारे नए टेक्नीशियन भाई इसकी जो आईसी लगी हुई है और सीपीयू लगे हुए हैं, इनके बारे में जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इसमें कौन सी आईसी क्या काम करती है और कैसे काम करती है। ठीक है, सबसे पहले हम पावर सेक्शन से शुरू करेंगे। जैसे ये हमारा पावर सेक्शन है, तो आप अभी देख पाइएगा इसमें 2 पावर आईसी लगी है। एक देखिए क्वालकॉम पीएम 8150 लगी है और एक ये 8150 एल करके लगी हुई है। ठीक है, तो जब भी आपको 2 या 3 पावर आईसी वाला फ़ोन मिलेगा, तो जो ये पीएम 8150 यानी इसके आगे कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता है। जिस आईसी के आगे कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होगा, ये हो गई इसकी मेन पावर आईसी। मेन पावर आईसी का मतलब बक जो वोल्टेज जो सीपीयू के लिए होंगे, वही ये जनरेट करेगी। जो eMMC के लिए बक होंगे, वो भी यही जनरेट करेगी। ठीक है? अब आ जाती है हमारी ये देखिए दूसरी पावर आईसी। दूसरी पावर आईसी का क्वालकॉम पीएम 8150 एल है। ठीक है? तो इसमें अल्फ़ाबेट आ गया। इसका मतलब ये सेकेंडरी आईसी है। सेकेंडरी आईसी का मतलब ये देखिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बूस्ट कॉइलें लगी हुई हैं। ये देखिए, ये बूस्ट कॉइल लगी हुई दो, ये ग्राफिक्स और लाइट सेक्शन को कंट्रोल करेगी यही आईसी। ठीक है, ये जो आईसी होती है, ये ग्राफिक्स और लाइट सेक्शन के लिए मेन होती है। ठीक है, बाकी इससे भी बक वोल्टेज जनरेट होते हैं। देखिए, ये बक कॉइलें लगी हुई हैं, इतना तो आपको पता ही होगा कि जहाँ पे भी बक कॉइलें लगी हुई हैं, इसका मतलब ये बक वोल्टेज जनरेट कर रही है आईसी। ठीक है, अब इसके बाद देखो, एक नॉलेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो कोई भी फ़ोन हो, चाहे वो 5G हो या 4G हो, ठीक है? जो आपको बोर्ड पे ऑन बोर्ड पे बहुत सारे कैपेसिटर इकट्ठे मिलते हैं। जैसे भी कोई भी बोर्ड होगा, आप देखिएगा कि आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि ना, कि बहुत सारे कैपेसिटर इकट्ठे मिलते हैं। ठीक है? जहाँ पे भी आपको बहुत सारे कैपेसिटर इकट्ठे मिलते हैं, तो थोड़ा-सा मैं गेस करके बता रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं-नहीं ऐसा है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर मैंने देखा भी है। ठीक है? तो जहाँ पे भी आपको ज़्यादा कैपेसिटर लगे हुए मिलें, ये समझ जाइए, ये जो कैपेसिटर होते हैं, ये बग लाइन के कैपेसिटर होते हैं और ये डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्टिविटी होती है इनकी। अगर आपको ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखाते हैं, ठीक है? अगर आपको ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखाते हैं, मल्टीमीटर से चेक करने के बाद अगर ये शॉर्ट दिखाएँ, तो आप समझ जाइएगा कि ये सीपीयू की एपीसी लाइन में, एप्लीकेशन कोर प्रोसेसर की लाइन में लगे हुए कैपेसिटर हैं। और सबसे ज़्यादा अगर सीपीयू में कोई लाइन शॉर्ट होती है, तो वो एपीसी की लाइन शॉर्ट होती है, एप्लीकेशन कोर प्रोसेसर 0.8 वोल्ट की। ठीक है? तो जब भी आपको कहीं भी बहुत सारे इकट्ठे लगे कैपेसिटर शॉर्ट बताने लगें, ठीक है? एक बार आप सीपीयू को रिवॉल्व करके ज़रूर देखें, ठीक है? अब देखिए, किसी टेक्नीशियन भाई ने यहाँ पे ये लगे कैपेसिटर को निकाला हुआ है, जबकि ये बक लाइन के कैपेसिटर है, ये शॉर्ट नहीं होते हैं, ये सीरीज पे लगे हुए होते हैं और पैरेलल पे भी होते हैं, दोनों पे होते हैं। अब इनकी सप्लाई डायरेक्ट जाती है सीपीयू पे। अब सीपीयू शॉर्ट हो गया तो ये शॉर्ट बताने लगते हैं और हम लोग समझते हैं कि हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? चलिए, चलते हैं अब इसके नेटवर्क सेक्शन में। ये इस फ़ोन का नेटवर्क सेक्शन है। ये देखिए, मेन क्वालकॉम एसडीआर लगी है, ठीक है? 8150, यानी कि ये जो एसडीआर या डब्ल्यूटीआर, किसी भी फ़ोन में अगर आईसी पे लिखा मिल जाए आपको एसडीआर या डब्ल्यूटीआर, और मीडियाटेक में एमटी करके लिखा होगा, ठीक है? तो आप समझ जाइए, ये नेटवर्क सेक्शन की मेन आरएफआईसी है। मेन आरएफआईसी का मतलब ये होगा 1.0 और 1.8, जो डब्ल्यूटीआर में आपको पढ़ाया गया होगा, कि बताया गया होगा। जो 1.8 और 1.0 जो जनरेट करती है, मेन जो आरएफआईसी होती है, वो है, ठीक है? इसके बाद ये देखिए, ये लंबा करके जो आईसी होती है एक, ये होती है आपकी 4G आईसी। और इसके बगल में ये देखिए, ये लगी है आपकी, ये बॉल वाली आईसी नहीं होती है, ये पिन वाली आईसी होती है। देखिए, शायद आपको दिख भी रही होंगी, ये इस तरफ से पिन है, ठीक है? तो जो ये पिन वाली आईसी होती है, ये होती है आपकी 2G आईसी। और जो ये छोटे-छोटे लगे होते हैं, जैसे ये देखिए, ये ब्लैक कलर के और ये सिल्वर कलर के, ये आपके होते हैं फ़िल्टर, फ़िल्टर और बैंड, ठीक है? जो आपकी नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी को फ़िल्टर करते हैं। तो ये है इसका नेटवर्क सेक्शन। अब आगे चलते हैं दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ देखिए, ये हमको यहाँ पे मिला इसका सीपीयू, ठीक है? सीपीयू अभी हमने इसका रैम निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि इसमें डुअल डेकर सीपीयू देखिएगा। ये इसका रैम है, ठीक है? और इसका अभी हमने रैम रिवॉल्व करके रखा, लगाना हुआ है। तो ये है इसका सीपीयू और ये इसका ईएमएमसी या यूएफएस बोल सकते हैं, ठीक है? अब डुअल डेकर सीपीयू का मतलब यही होता है कि रैम और सीपीयू 2 पार्ट में होता है, ठीक है?
इसको रिवॉल्व करने के लिए पहले रैम और सीपीयू दोनों रिवॉल्व करना पड़ता है। और ये है आपका ईएमएमसी या यूएफएस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे भी एक आईसी लगी हुई है, ये लगी हुई है आपकी क्वालकॉम पीएम 8150 बी, ठीक है। 8150 बी जो लगी हुई है, और इसके पास देखिए एक बक कॉइल है। एक बक कॉइल का मतलब होता है कि ये आपकी चार्जिंग आईसी है, ठीक है। अगर आपको चार्जिंग आईसी चेक करना नहीं आता है तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। आप चार्जर को कनेक्ट करिए और इसके इनपुट में, यानी इनपुट में चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो इस तरफ हो, इनपुट एक तरफ होगा ही होगा। कि उसके इनपुट में आपको 5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर मदरबोर्ड में कहीं भी आपकी चार्जिंग आईसी लगी होगी, उसके इनपुट में आपको 5 वोल्ट की सप्लाई ज़रूर मिलेगी। जहाँ भी आपको 5 वोल्ट की सप्लाई मिल जाए, आप समझ लीजिएगा वो उसकी चार्जिंग आईसी है। और दूसरी पहचान ये होती है कि उसके पास एक बक कॉइल लगी होती है जो वीपीएच जनरेट करती है, ठीक है। ये उसका सीपीयू हो गया, ये eMMC यूएफएस हो गया, और ये लगी है इस फ़ोन की अ, हेडफ़ोन और माइक की आईसी, ठीक है। हेडफ़ोन और माइक की आईसी लगी हुई है। ठीक है? इस तरीके से मैंने इस बोर्ड में आपको बताया हुआ है, ठीक है? और वीडियो अच्छा लगे तो बताना, इस तरीके के और वीडियो हम डालेंगे अपने चैनल पे, आईसी पहचानने के लिए कि किसी भी फ़ोन में किस तरीके से आईसीयों को पहचानें, ठीक है? क्योंकि कई सारे लोग आईसी को ही नहीं पहचान पाते कि कौन आईसी कहाँ पे लगी हुई है। अगर नॉलेज आपको अच्छी लगे तो बताइएगा, हम और भी वीडियो बनाएँगे इसके